कनाडा में अपनी पहली कार लेना उतना सिंपल नहीं जितना आप सोच रहे हो। यहाँ शोरूम वाले आपको हंसी चेहरे के साथ की जरूर दिखाएंगे, लेकिन असली गेम हिडन चार्जेस, इंश्योरेंस स्कैम और डीलरशिप ट्रिक्स। अगर आप नए हो और ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो बिलीव मी, आप अपनी पहली कार पे लाखों का नुकसान कर सकते हो। सबसे पहले जब आप डीलरशिप जाते हो, वो चमकीली शोरूम, गाड़ी की शाइन, सेल्समैन की फ्रेंडली बातें, सब एक ट्रैप है भाई। उनका काम है आपको कन्विंस करना कि आपको जस्ट $100 बाई वीकली में कार मिल रही है, लेकिन असल में उसके पीछे हिडन इंटरेस्ट रेट्स, एडमिन फी, डिलीवरी चार्जेस और वारंटीज होती हैं जो आपको बाद में पता चलती हैं। सच्चाई सुन लो दोस्तों, कनाडा में आप कार की प्राइस नहीं बल्कि मंथली या बाई वीकली पेमेंट में फंस जाते हो। नए इमिग्रेंट का पहला सवाल होता है, नई कार लूं या यूज्ड कार लूं। नई गाड़ी भाई, शाइनी वारंटी, लेकिन वैसे ही आप उसको शोरूम से बाहर निकालते हो उसकी वैल्यू 20% गिर जाती है। पुरानी गाड़ी, यूज कार थोड़ी रिस्क वाली होती है, लेकिन अगर सही तरह से सर्टिफाइड यूज कार लो तो काफी पैसा बच जाता है। कोई भी आपको नहीं बताता कि सर्टिफाइड प्री ओन्ड गाड़ी लेना एक्चुअली बेहतरीन ऑप्शन है पहली कार के लिए। ना ज्यादा रिस्क है, ना ज्यादा डिप्रेशन है। कनाडा में सबसे बड़ा शौक इंश्योरेंस का होता है। आपको लगेगा कि 15,000 की कार ले ली, इंश्योरेंस प्रीमियम 500-600 पर मंथ भी हो सकता है, स्पेशली अगर आप न्यू ड्राइवर हो या कनाडा में अभी नए नए आए हो। किसी भी डीलर से कार लेने से पहले इंश्योरेंस का कोट जरूर ले लें, वरना कार घर आएगी, इंश्योरेंस अप्रूव नहीं होगा और फिर कार ड्राइवे पर खड़ी हुई है। कनाडा में कार लेना कैश से मुश्किल है क्योंकि लोग अपना क्रेडिट बिल्ड करते हैं। अगर आप न्यू कमर हो और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 0 है तो डीलरशिप आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देगा, कभी कभी 9% से 12% तक। नोबडी टेल्स यू कि पहली कार का लोन एक्चुअली एक ट्रैप भी हो सकता है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अगर आप वाइजली 2 से 3 साल तक टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स दो तो आपकी क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग हो जाती है। और कनाडा में सबसे बड़ा गेम ही क्रेडिट का है, उसी के बाद आपको सारी चीजें मिलना स्टार्ट होती हैं। डीलरशिप में 3 बड़े ट्रैप होते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी, आपको दिखाएंगे कि कार सिक्योर है, लेकिन असल में वो वारंटी की कॉस्ट $2,000 से $3,000 एक्स्ट्रा होती है जो शायद कभी काम ना आए। मेरी गाड़ी में तो आज तक मैंने कभी एक्सटेंडेड वारंटी यूज ही नहीं की, खरीद ली थी गलती से। रस्ट प्रोटेक्शन दूसरा, और पेंट पैकेज। यहां का वेदर कोल्ड है, लेकिन डीलरशिप जो 1,000 का पेंट प्रोटेक्शन ऑफर करेगा वो यूजुअली बेकार होता है। तीसरा भाई, फाइनेंसिंग प्रेशर। अगर आप कैश देना चाहते हो तो वो डिस्करेज करेंगे क्योंकि फाइनेंसिंग में उनकी ज्यादा कमीशन बनती है। और रस्ट प्रोटेक्शन तकरीबन $1,000 से $1,400 डीलरशिप आपको ऑफर करेगा, विच यू कैन गेट फॉर $100 आउटसाइड द डीलरशिप इजीली। कार की मंथली पेमेंट प्लस इंश्योरेंस तो समझ ली, लेकिन असली खर्च अब आता है। अगर गलती से आप टोरंटो या वैंकूवर जैसे सिटीज में हैं भाई, तो $100 से $200 मंथली आपका पार्किंग का बजट होना चाहिए। विंटर टायर्स, हर 2-3 साल में आपको ये एक्स्ट्रा खर्चा आपका तकरीबन $800 to $1,200। मेंटेनेंस में आ गया आपका ऑयल चेंज, ब्रेक्स, बैटरी, कार सेफ्टी सर्टिफिकेट। अगर यूज्ड कार लो विदाउट दिस आप रजिस्टर ही नहीं कर सकते। यहां पर सेफ्टी होती है, जो मैकेनिक स्पेशलाइज होते हैं वही करते हैं सेफ्टी, बट वो वन टाइम थिंग है। ये सारे छोटे छोटे कॉस्ट मिलाकर आपकी कार की एक्चुअल कॉस्ट डबल कर जाते हैं। जो बजट आपने सेट किया होता है वो सारा आउट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए। सब यही सोचते हैं कि डीलरशिप से लेना सेफ है, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, डीलरशिप सेफ है लेकिन महंगी बहुत है। प्राइवेट सेलर जैसे कि आप किजीजी हो गया, मार्केट प्लेस हो गया फेसबुक पे, चीप है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आप गाड़ी को किसी मैकेनिक से पहले ही चेक करवा लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, अगर पहली कार है, यूज्ड सर्टिफाइड कार लो, फ्रॉम डीलरशिप ले लो भाई। हाँ थोड़ी सी महंगी होगी लेकिन रिस्क आपका कम होगा और वारंटी मिल जाएगी। यूज्ड कार फ्रॉम द डीलरशिप, किसी स्मॉल डीलरशिप से भी आप लेंगे तो सर्टिफाइड गाड़ी पे अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसको टेक केयर कर सकते हैं बाद में। अब कार लेने के बाद
आपको सर्विस ऑन्टेरियो जाना पड़ता है। ये प्रोवेंस का मोटर रजिस्ट्री मतलब है कि यहां पर आपकी रजिस्ट्री होगी मोटर की, लाइसेंस प्लेट आपको मिलेगा, स्टिकर फीस होगी, अलग से लगती हैं ये सारी चीजें। ये भी आपको कोई पहले नहीं बताएगा। अगर आप यहां पर बिल्कुल फ्रेश हैं तो ये उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। नए इमिग्रेंट्स अक्सर एक मिस्टेक करते हैं, अपनी पहली कार लग्जरी ब्रांड से लेना, यानी कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी देख के दिल जाता है, लेकिन उनकी इंश्योरेंस और मेंटेनेंस इतनी महंगी होती है कि सैलरी का आधा हिस्सा उधर ही निकल जाता है। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक एम्प्लॉय ने मुझे फोन करा कि सर मैं पहली गाड़ी ले रहा हूं, मुझे एक BMW पसंद आई है, यूज थी वो BMW, एंड मैंने सिर्फ उसको यही कहा था, मैंने कहा कि भाई आप क्या जॉब कर रहे हैं, आप सिर्फ मेरे पास जॉब कर रहे हैं या कोई और भी जॉब आपकी लग गई है? तो उसने कहा नहीं सर आप ही के पास हूं। तो मैंने कहा BMW लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी किस्तें बनेंगी तकरीबन $600-700, फिर उसकी गैस महंगी है, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो ज्यादा है, जैसे मैंने बताया 600-700, फिर उसमें गैस प्रीमियम डलती है, तो ये सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप हाई बेस्ट ऑप्शन है। तो उसने एक्चुअल में यही किया था, उसने हाई ली जिसकी आई थिंक $250 पर मंथ या इस तरह से कुछ फाइनेंसिंग हुई थी। तो आप अपनी चादर देख के पैर फैलाइए, क्योंकि बेटर यही है कि आप वो काम करें जिसमें आपके पैसे बचें। स्टार्टिंग में आपको जितना हो सके आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। मैंने तो यहां तक लोगों को देखा है कि वो शुरू में बस में ही सफर करते हैं, जबकि उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी होता है, तब भी वो गाड़ी को अवॉइड करते हैं ताकि पैसे बचा सके। कनाडा में गाड़ी एक नेसेसिटी है, ये आपके लिए लग्जरी कभी भी नहीं है। चाहे आपके पास ऑडी हो, रेंज रोवर, कोई भी, फरारी भी हो, ये एक नेसेसिटी है। क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आपका घर ग्रोसरी स्टोर से 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भी दूर है, 1 किलोमीटर भी दूर है, तो वहां तक जाना एक अजाब हो जाता है इतनी सर्दी में। तो आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। बल्कि बेटर है कि पहली कार आप होंडा, टोयोटा, मैज़दा, हायोंडाई जैसे रिलायबल ब्रांड से लो। फिर जब 3-4 साल क्रेडिट स्ट्रांग हो जाए तब आप लग्जरी का सोचो, या जब आप वेल सेटल्ड हो जाओ उसके बाद आप, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है यार। कार लेने के लिए अगर प्लानिंग सही ना हो तो ये एसेट के बजाय लायबिलिटी बन जाती है। सबसे पहले गोल्डन रूल्स ये समझ लीजिए कि पहले इंश्योरेंस कोट ले लो, सर्टिफाइड यूज्ड कार पे फोकस करो, लग्जरी से दूर रहो इनिशियली। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर इट। और डीलरशिप की एक्स्ट्रा ऑफर से हमेशा मना कर दो, क्योंकि ये एक मनी ग्रैब है। कभी भी मेरा नहीं ख्याल है कि आपको वो अकोमोडेट करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा वारंटी के लिए। दोस्तों ये थी असली कहानी कनाडा में अपनी पहली कार खरीदने की। अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका लाखों रुपए बचेगा भी और उसका नुकसान भी नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियोस को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप कनाडा में अपनी पहली कार कौन से मॉडल की लेना चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एज अ कार गाय मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि गाड़ी लेना बहुत जरूरी है। आदमी बसों में सफर नहीं कर सकता है, यहां पर काफी ज्यादा चीजें दूर दूर हैं, तो अगर आप गाड़ी ले सकते हैं। बल्कि आपको मैं कहूंगा कि आप अगर पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो अपना बजट रख के आए गाड़ी का, ताकि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो यहां आते ही कोई यूज्ड कार आप ले लें। 1200-1500 की आप गाड़ी लीजिए, आपका साल वो निकाल देगी। अगर उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ $1000 का तो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम है उसको फॉलो करना मस्ट है, ताकि आपको शॉर्ट अपडेट्स वहां पे मैं दे सकूं। सब्सक्राइब अगेन कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।